पापा ऑलरेडी लाखों के कर्जों में हैं। ये बयान उनके लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने के बराबर हो। हमें ये रोकना होगा चाचा। लेकिन कैसे? पापा जो अदालत में बयान देने वाले हैं उसे झूठा साबित करके। दिलीप, ये सब कैसे होगा? वही तो सोचना है। वो आप क्या कह रहे थे? पापा मुनीम के पास कोई कागज ढूंढ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, ये चिट्ठी थी पुरानी सी। चिट्ठी? एक तो बीबी जी की हैंडराइटिंग माशाल्लाह है, दूसरे मेरी पंजाबी और गुरमुखी माशाल्लाह है। लाओ, मैं पढ़ देनी है। तू पढ़ेगी? ले पढ़ पढ़। हाँ, मुझे भी याद पड़ता है, कुछ ऐसा ही लिखा था बीबी जी ने। अच्छा है, अदालत में काफी काम आएगी ये चिट्ठी। चाबी कहाँ है इसकी? क्यों जी? और हर बात में सवाल है? चिट्ठी रखनी है। ये लो चाबी। अब ये चाबी मेरे पास ही रहेगी, समझी? मैं सारे पॉइंट्स अपने जिले में क्लियर। एक्सक्यूज मी मल्होत्रा साहब। अरे दिलीप, तुम यहाँ कोर्ट में? एक मिनट सर। हाँ हाँ, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। आप वो वकील साहब, बात यह है कि हाँ, झिझको मत, साफ साफ बताओ क्या बात है। वकील साहब, मैं अपने पापा की जितनी इज्जत करता हूँ ना, शायद ही किसी और की करता हूँ। पर मेरे पापा असूलों के बहुत पक्के हैं। पता नहीं किसी पुरानी सी चिट्ठी को लेकर वो इस मुकदमे का रुख बदलने की उम्मीद कर रहे हैं। आई डोंट नो। पर अगर मैं ये केस हार गया ना, तो मेरे सारे सपनों पर पानी फिर जाएगा। सारे सपनों पर यानी? हाँ वकील साहब, मैं चाहता हूँ कि इस जमीन को अच्छी कीमत पर बेचकर अपने पापा का सारा कर्ज उतार दूं और उनके लिए बैंक में इतना पैसा जमा कर दूं कि उनका बुढ़ापा आराम से गुजरे। सारी उम्र उन्होंने बहुत तकलीफें झेली हैं, मेरी मम्मी ने भी। पर अगर अतुल चाचा ये केस जीत गए ना, तो वो मेरे पापा का सपना पूरा करने के लिए वहां कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा देंगे, जिसके लिए मेरे पापा ने अतुल चाचा के डैडी को मरते वक्त वचन दिया था। और फिर मेरे पापा वही कर्ज में डूबे इंसान बनकर रह जाएंगे। जिंदा रहे पुत्र, बड़ी इज्जत मान देंदा है तो अपने बड़े भाई ने। मैं सिफारिश करांगी तेरी कि तेरे लिए कोई बैर न रखे मन विच। लेकिन पाजी है कहाँ? ऊपर कोठे वाले कमरे विच। कोठे वाले कमरे में? वहां क्या कर रहे हैं? गुमसुम बैठे, रोटी भी नहीं खाई। एक दो बार मैंने पूछा तो डांट दिया मेरे को। कहने लगे कि कल मुकदमे दी तारीख है और जिस जमीन वास्ते घर में झगड़ा फसाद चल रहा है उसके दर्शन ते करावा। तो वहां से लेके वो सारी जमीन अपनी है पुत्र। हाँ। चाचा हाँ। सारी साड़ी होगी। तो तेरी अपनी है कि पुत्र। तो सुन पुत्र, तो चलाएगा ट्रैक्टर? आजा आजा आजा, शाबाश। ओ पढ़ ले आप, मेरा पुत्र जिंदा रहे। आप बल्ले बल्ले। तू जानता है पुत्र, पाकिस्तान से हम लोग उजड़ कर आए थे ना? हाँ चाचा, तभी तो बापू के हाथ जाते रहे। ना पुत्र ना, दुखी ना हो। अब वाहेगुरु ने तेरे बापू के हाथ पांव मुझे बना दिया है। और जब तू बड़ा होगा ना पुत्र, तो हमारे सारे परिवार का हाथ पांव तू होगा, है ना? हाँ चाचा। हाँ, मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि जमीनें तो हमें और भी मिल गई हैं क्लेमों के बदले, लेकिन हमारी जो ये जमीन आज हमारे पास है ना, ये बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है पुत्र। स्पेशल? स्पेशल क्यों चाचा?
स्पेशल इसलिए पुत्र कि मेरे पास जो कुछ भी जमा पूंजी थी उसे लगाकर मैंने ये जमीन का टुकड़ा खरीदा ताकि हमारे परिवार का गुजारा हो सके। ये जमीन तुम्हारी हुई ना चाचा? ओए बेवकूफा, ये तेरा मेरा क्या होता है? तू चट पुत्र है, क्या ये भी नहीं जानता कि हम किसानों का सब कुछ साझा होता है? अरे ये जमीन मेरे नाम है तो क्या हुआ? ये सब कानूनी बात है बेटा, कानूनी बात। ये जमीन तो स्पेशल मेरे लिए इसलिए है कि इसी जमीन के सदके हमारे परिवार की रोजी रोटी चली। और देख, वाहे गुरु की महिमा देख, हमारी ये जमीन सोना उगलने लगी, सोना। और पुत्र, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तो अपनी इस जमीन को अपनी मां समझना, जैसे मैं समझता हूं। समझेगा ना पुत्र? जी चाचा। मेरा इंद्रजीत, मेरा इंद्र। पाजी, रंजीत, तू? पाजी, आपके लिए रोटी लाया हूं। मम्मी, मम्मी जी। अरे दिलीप है तू? आपके लिए चाय लाया हूं, अपने हाथों से बना के। लो। जिंदा रहे पुत्र, बैठ। की गल है, आज बड़ा सेवा भाव जाग रहा है तेरे मन में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी ये पुण्य भी तो करना चाहिए ना। मम्मी, बोल, क्या है तेरे मन में? मम्मी वो चिट्ठी किसकी है और उसमें क्या लिखा है? कौन सी चिट्ठी? वही जो आप पापा को पढ़ के वापस लौटा रहे थे। उससे तेरा मतलब? वो कहते हैं ना कि एक किसान का दिमाग तभी चलता है जब दो चार टुकड़े उसके पेट में जाते हैं। तो टेल मी, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? पाजी, मेरा असली मकसद तो आपसे माफी मांगना था। माफी? कैसी माफी रंजीत है? यही कि रंजना के लिए आपने मुझे और लिज को जयपुर भेजा था और मैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिज पर छोड़ के यहां चला आया। ये तो तुमने ठीक नहीं किया। रंजू तुम्हारी भी बहन है और अभी उसकी सिर्फ एंगेजमेंट हुई, शादी नहीं। दिनेश और उसमें अगर कोई डिफरेंसेस आ जाते हैं तो यही पीरियड है जबकि उन्हें दूर किया जा सकता है। और इट्स दे से गुड बाय टू ईच अदर। मैंने तुम्हें जयपुर भेजा था ताकि तुम उनकी कुछ मदद कर सको, टू ब्रिज देयर गैप्स जिनके बारे में मुझे शक होने लगा था। लेकिन तुम्हें जमीन की मटेरियल चीजें ज्यादा अजीज थी बनिस्बत अपनी बहन की बेहतरी के। चलो कोई बात नहीं, यूं ही सही। नहीं पाजी, नहीं। अगर लिज वहां रंजना के पास नहीं रुकती तो मैं यहां कभी नहीं लौटता। और यकीन मानिए, जमीन और मुकदमे में मेरा इंटरेस्ट खुद के लिए पैसा बनाना नहीं है। तुम तो यहां अपने भाई की आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए आए हो जो कि कर्जों में डूबा हुआ है। तुम और दिलीप, चाचा भतीजा, मेरी गरीबी दूर करने के लिए आए हो। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि एक किसान की गरीबी, अमीरी रुपए पैसे से नहीं तोली जाती। एक किसान की दौलत उसकी शान, उसकी इज्जत होती है। और मेरी शान, मेरी इज्जत इसी में है कि मैं अपने मरते हुए चाचा को दिया हुआ वचन पूरा करूं। मम्मी, बोल। मम्मी, क्या इस घर का सदस्य नहीं हूं मैं? क्या मेरा जाना यह फर्ज नहीं कि वो चिट्ठी किसकी है या उसमें क्या लिखा है, या फिर उस चिट्ठी का इस मुकदमे से क्या संबंध है? कौन सा मुकदमा?
वाह, अभी आपको भी बताना पड़ेगा कौन सा मुकदमा? अरे वही मुकदमा जो मेरे और अतुल चाचा के बीच चल रहा है, जिसमें पापा की हमदर्दी अपनी औलाद से ज्यादा उस चचेरे भाई के साथ है। चचेरा भाई? वही चचेरा भाई ना जिसने तेरे पापा की इच्छा पूरी करने के लिए अपना तन मन और धन सब कुछ दांव पर लगा दिया? मेरे पापा की नहीं, अपने बाप की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए। हाँ, और जिसे पूरा करने के लिए तेरे पापा ने अपने चाचा को वचन दिया था, अतुल ने नहीं। जिसे पूरा करना उनका धर्म और ईमान बन गया। उनकी मुखालफत कर रहा है तू? अपने बाप के खिलाफ बोल रहा है? ठीक है मम्मी, अगर ये बात तुम्हारे दिल में नहीं समाती कि मैं जो कुछ कर रहा हूं पापा की भलाई और इस घर की अच्छाई के लिए कर रहा हूं, तो ना सही। अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती कि चिट्ठी में क्या लिखा है तो मत बताइए, लेकिन एक बात अपने पल्ले बांध लीजिए कि ये मुकदमा सिर्फ मैंने जीतना है, सिर्फ मैंने। और रही उस चिट्ठी की बात, तो उसे तो मैं देख लूंगा। दिलीप, क्या बात है, बड़े तैश में हो? तैश तुमने मेरा देखा ही कब है चाचे? वो तो कल तुम अदालत में देखोगे। ये मुकदमा तो सिर्फ मैंने ही जीतना है, तुम्हारी सारी कोशिश बेकार जाएगी। दिलीप, तू फौजी है लेकिन ये मुकदमा फौजी नहीं है, दीवानी है। सुन, ये सिविल सूट है मेरे अजीज। दिमाग से काम लेना पड़ता है, दिमाग का पारा ऊपर चढ़ाकर नहीं। जरा ठंडे दिमाग से काम लो, समझा? थैंक यू फॉर योर काइंड एडवाइस चाचे। अब ठंडे दिमाग से ही प्लान बनाऊंगा कि वो चिट्ठी कैसे हासिल करनी है। कौन सी चिट्ठी? अभी ये दिलीप पे कौन सी चिट्ठी की बात कर रहा है? दिमाग खराब हो गया इसका। नहीं भाभी, कुछ बात तो जरूर है। मुझे लगता है इसका ताल्लुक जमीन के मुकदमे से है। तुम्हें कुछ पता है क्या? तुझसे झूठ भी नहीं बोल सकती और तुझे कुछ बता भी नहीं सकती पुत्र। क्या मतलब है भाभी? तेरे पाजी की इजाजत नहीं है कि किसी को भी बताया जाए क्या लिखा है उस चिट्ठी में। हेलो। लिज, हाँ रंजीत, लिज वो यू साउंड वरीड। वरीड तो नहीं, लेकिन मुझे अफसोस जरूर हो रहा है कि मैं यहाँ लुधियाना चला आया हूँ। Why so? लिज, मैंने यहाँ आकर पाजी का दिल दुखाया है। वो हर वक्त रंजना के बारे में सोचते रहते हैं। हाँ, बात तो सोचने की ही है रंजीत। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज रंजना। वैसे भी फॉल्ट दिनेश का है, रंजना का नहीं। बट एनीवेज, यू डोंट वरी अबाउट इट। मैं हूं ना यहाँ। आई एम जस्ट नॉट गोना गिव अप। I know, Liz, you are strong enough to handle the situation. देखो, मैं केस की हियरिंग के बाद ही जयपुर आ पाऊंगा। तुम तब तक रंजना का ख्याल रखना, देखना वो कोई बेवकूफी ना कर बैठे। She is very impulsive. Don't I know that? Anyways, you don't worry too much. मैं सब संभाल लूंगी। Good, Liz. Take care. Bye. Bye. हेलो। हेलो लिज चाची, सत श्री अकाल। ओह दिलीप, बोलो। वो मैंने फोन इसलिए किया था कि रंजीत चाचा जो है ना, रंजना बुआ को लेकर काफी परेशान है। हाँ, लेकिन अभी अभी तो मेरी बात हुई रंजीत से। ओ आई सी। ठीक है, कोई बात नहीं, रखता हूँ फोन। बाय। हेलो। हेलो लिज चाची,
मैं बोल रहा हूँ। बोलो। वो एक्चुअली एक बात तो मैं आपसे पूछना भूल ही गया। क्या? वो बड़ी चाची अलमारी की डुप्लीकेट चाबियां ढूंढ रही थी, तो मुझे याद आया कि उन्हें आपने कहीं रखा है। मैंने? हाँ हाँ हाँ, याद आया। क्यों, कोई चाबी खो गई है क्या? हाँ चाची, ऐसा ही कुछ। ठीक है निरंजन, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि निकलने के पहले प्राची से बात हो जाए। ओके, बाय। क्या बात हो जाए प्राची से? वो अपनी वकील है ना, निरंजन कौर, वो चाहती थी कि मैं आपसे ये पूछ लूं कि कोर्ट में आप क्या बयान देने वाले हैं। सच पूछे प्राची तो मैंने उससे कह तो दिया कि आपसे पूछ लूंगा, लेकिन क्या? प्राची, जो बात मैं आपसे आज तक नहीं पूछ पाया हूं, वो पूछने का साहस मुझ में अब भी नहीं है। भले ही मुकदमा लड़ने का हम दोनों का मकसद एक ही हो। हाँ तो मंजिल तो हम दोनों की एक ही है, बस राहें अलग अलग हैं। सच पूछे प्राची तो मुझे यह भी मालूम हुआ है कि कोई पुरानी चिट्ठी आपके हाथ लगी है, लेकिन मैं उसके बारे में भी कुछ नहीं पूछूंगा। इट वोंट बी राइट ऑन माई पार्ट। अतुल, मुझे तुम्हें यही बातें पसंद है। दिलीप, पापा, पापा आप? ये क्या हो रहा है दिलीप? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही